It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। अर्श, मुझे याद है जब हम लोगों ने इनिशियली इंटरेक्शन करना शुरू किया था, जब आपने मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे बनारस से आपका सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएशन हुआ इस फील्ड में जी। तो उसी दौरान आपने दो नाम लिए थे जो शायद मेरे जहन में ऐसा कुरद गए, और वो दो नाम हैं जो बनारस के हमारे जो दो घाट है, एक तो मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली अननोन है। मुझे याद है आपने होली में वहाँ की जो मसान होली होती है उसकी वीडियो मेरे साथ शेयर करी थी, एंड जी, जिसने भी वो ना देखी हो, आई रियली इंसिस्ट कि आप, अगर आपको ये फिनोमेना इसका आइडिया ना हो तो यूट्यूब पे जाएं और हरिश्चंद्र घाट की मसान होली जरूर देखें। कहते हैं वो एक ऐसी घाट है जहाँ पे पहली बात तो हमेशा जलती रहती है कोई ना कोई चिता, एंड सेकेंडली जैसे कि अगर अपनी लाइफ में कुछ गलत काम किए हैं और अगर आपकी बॉडी को लाया गया हरिश्चंद्र घाट पे जलाने के लिए तो लाख कोशिश कर लीजिए आपकी बॉडी जलेगी नहीं। एग्जैक्टली। अब इसकी क्या कितना सही कितना गलत है, आई एम नॉट टोटली अवेयर ऑफ दैट। फिर भी क्या खास है इस हरिश्चंद्र घाट में अर्श? देखिए, साधकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये घाट बहुत ही अजीब है और बहुत ही प्योर है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं राहुल की एक बार की बात है जब हरिश्चंद्र घाट पर मोस्टली मैं जाया करता था और वहां पर मुझे एक इंसान मिला करते थे, मैं उनसे बातें किया करता था और ये किस्सा 10 दिन तक लगातार हुआ। ओके। इसके बाद मैं वापस आया अपने घर पे और करीब 3 महीने के बाद मैं वहां गया। ओके। राहुल, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने वहां जाकर उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश करी तो ये पता चला कि वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, वो करीब 20 साल पहले खत्म हो चुका है। ओके, हरिश्चंद्र घाट पे। एग्जैक्टली। तो बनारस इज अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस हैपनिंग्स। इनफैक्ट एक बार एक साधक वहां पर कोई साधना कर रहा था, शायद वो कोई नया साधक होगा, मुझे याद है। तो वो अपना सारी चीजें रेडी कर जो चिता के पास बैठकर जो भी उसे कर्म करने थे वो वहां पर कर रहा था। ये रात की बात है, करीब 1:30 बजे की बात। मैं वहां पर बैठा और घाट पर तो मोस्टली लोग चलते रहते हैं, तो वो जो बंदा था बहुत साइड में बैठ के कहीं कुछ साधना कर रहा था, दीपक वगैरह जला के। वहां से ना राहुल 4-5 लोग निकले होंगे जो टूरिस्ट होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो वो लोग उस साधक की फोटो लेने लगे। वो मना कर रहा था कि मत करिए, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट थे वो फोटो लेने लगे। अच्छा, फोटो लेने के बाद वो टूरिस्ट तो चले गए आगे, लेकिन ये साधक जिसके सामने एक दिया जल रहा था वो दिया बुझ गया। दिया बुझने के बाद ये अजीब सी हरकत करने लगा। ये अचानक से वहां पे उठा और अपना सर पकड़कर नोचने लगा बहुत जोर से। मुझे लगा कि मतलब शायद इसको कोई दिक्कत हो रही होगी। फिर ये बंदा बैठा है और जैसे वो रेत होती ना थोड़ी सी गंगा किनारे, तो उस रेत को थोड़ा थोड़ा खोदने लगा है और खोदने के बाद अपना मुंह उसमें डाल लिया है। मतलब मुंह ऐसे करके मुझे लगा कोई साधना का कोई हिस्सा होगा। राहुल, वो मुंह डाले वहां पर करीब उसने 1 घंटे ऐसे ही करा है और वही मर गया है। एग्जैक्टली। उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि ये साधना का हिस्सा है, क्योंकि रात भर हमें रुकना था वहां पर, फिर भी हमने नोटिस नहीं किया, हम वहां से आगे चले गए। 2-3 घंटे बाद जब हम वापस आए हैं तो देखा है राहुल भीड़ लगी हुई है वहां पे लोगों की, और ये देख रहे हैं कि उसका मुंह वैसे ही अंदर धंसा हुआ है, घुटने पर बैठा हुआ है, वो बॉडी बेंड है और हिल नहीं रहा है, और लोगों का कहना है कि मर गए। फिर एक पंडित को बुलाया गया, मतलब एक तांत्रिक को बुलाया गया। दशाश्वमेध घाट पर जब आप एंट्री करेंगे, जब आप उतरेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर एक अखाड़ा दिखेगा, छोटा सा एक, जहां पर अघोरी बैठे रहते हैं। ओके। तो वो उन अघोरियों को बुलाया गया। उन अघोरियों ने 4 अलग अलग जो डंडे होते हैं वो गाड़े उसके चारों तरफ। मतलब उन्होंने मना किया कि कोई भी इसको छुएगा नहीं। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि कोई भी इसको छुएगा नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसकी बॉडी अभी अपवित्र है, अगर आप छुओगे तो आपके साथ भी दिक्कत होगी। हालांकि 1-2 इंसान ने छुआ था जो वहीं खड़े थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। द मोमेंट उन अघोरियों ने चारों तरफ डंडे गाड़े और उसको, जैसे खटिया वगैरह होती है उस पे धागे बांधते हैं ना,
तो उन 4 डंडों पर वो धागे बांधने लगे चारों तरफ। ओके। तो उसकी बॉडी एक तरीके से धागों के बीच में थी। उन अघोरियों ने बोला कि जाकर घासलेट ले आओ, और मतलब आप समझ रहे हैं एक ऐसा अंतिम संस्कार जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई थी। तो उन्होंने कहा कि जाकर पेट्रोल ले आओ, इसको जलाना है। लोग तो राजी हुए नहीं कि मतलब ऐसे कैसे जला सकते हैं, पर फिर भी वहां पे कुछ लोग थे जो इन अघोरियों को मानते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ले आते हैं। पेट्रोल आया राहुल, और वो वैसे की वैसे ही थी लाश, क्योंकि मैं ऊपर घाट पे खड़ा था और मुझे दिख रहा था साफ साफ कि वो ऐसे करके उसका मुंह अंदर है। करीब 3 अघोरी होंगे। उन्होंने साथ साथ कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू किया वहां पे। वो जो चौकोर उन्होंने बनाया था जिसके अंदर वो लाश थी, उसके अंदर वो सिंदूर डाल दिया, जैसे हवन में कोई हवन सामग्री वगैरह डालते हैं, उस तरह से डाल दिया। राहुल 3 मिनट के बाद अचानक से उसमें से एक धुआं निकला है। उस सिंदूर में से? नहीं, 3 मिनट के बाद वो सिंदूर जहां जैसे डाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अग्नि में सिंदूर डाल रहे हैं और धुआं निकल रहा है। वहां पर कोई भी अग्नि नहीं थी सिवाय उस लाश के। इसके बाद एक कपाल में उन्होंने वो पेट्रोल लिया और सिर्फ एक बूंद राहुल अपनी उंगली से उस चौकोर खाने के अंदर डाली और उसमें आग लग गई। ओके। ये साइंस में कैसे मतलब? पता नहीं, ये साइंस में आज तक समझ नहीं पाया। और फिर अघोरियों की विद्या में उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे ही आग लगी है राहुल, सोचने वाली बात थी, जो धागा होता है यूजुअली आग से जल जाता है। यस। वो धागा नहीं जल रहा था, उसके अंदर जो इंसान था वो जल रहा था। द मोमेंट आग लगी है राहुल, वहां पर खड़े 2 इंसान जिन्होंने उस लाश को छुआ था, उनके शरीर जलने लगे। मतलब जलने एज इन उनको बॉडी में, हाँ, गर्म लगने लगा उनको बॉडी में। वो बहुत देर से बेचैन हुए जैसे ही आग लगी, और वो भागते हुए सीधे गंगा में चले गए। अच्छा। लेजिट सबको ये दिख रहा था, जैसे ही वो गंगा में उतरे हैं उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। मतलब उनकी बॉडी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ओके। द मोमेंट उसमें आग और ज्यादा भड़की है, उन्होंने अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। वो बैठ गए थे वहां पर और कुछ बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही आग शांत हुई है, करीब, मैं पूरा प्रोसेस देख रहा था, करीब आग शांत हुई होगी 2 घंटे के आसपास। ओके। लोग खड़े थे वहां पे, ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं थे। उन अघोरियों ने वो जो धागा था उसको दांत से काटा है। मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उसको दांत से काटा है किसी ने, कैंची से। फिर पूरा धागा जब चारों तरफ से खोला गया तो अंदर कोई स्केलेटन नहीं था, अंदर अस्थियां भी नहीं थी। उसकी अस्थियां भी भस्म हो चुकी थी? भस्म हो चुकी थी, और अंदर सिर्फ थोड़ी सी राख रखी हुई थी। पर यूजुअली अगर कोई बॉडी जलती है राहुल, तो इंसान की राख कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, थोड़ा ग्रेइश। लेकिन अंदर जो राख थी वो पूरी की पूरी लाल कलर की थी, सिंदूर की वजह से। पता नहीं, लेकिन इतना थोड़ी ना हो सकता है कि सिंदूर है, फिर एक बूंद पेट्रोल से आग लग गई है, और उसके बाद फिर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो राख आई कैसे। तो सब लोग वहां से हटे। उन अघोरियों ने वो राख को, सामने एक कपाल रखा था, उस कपाल पर डाल दिया, और उन्होंने बोला कि जो भी ये साधक है वो अब इस कपाल के अंदर आ जाए हमेशा के लिए। ओके। और ये सब लोग सुन रहे थे, वहां खड़े खड़े जितने लोग थे वो सुन रहे थे। मीनवाइल जो 2 इंसान पानी में गए थे वो बाहर आए, और राहुल उनके शरीर पर छाले पड़े हुए थे। जलन के छाले वैसे शायद कह सकते हैं, या फिर पता नहीं, वो अजीब से छाले थे उनके शरीर पर, थोड़े फूले फूले छाले थे उनके शरीर पर। और वो वहां से जाने लगे तो अघोरियों ने रोक लिया, बोले कि रुको, कोई नहीं जाएगा। सारे लोग को भेज दिया और उन लोगों को रोका। ये होने के बाद जो चिताएं जल रही थी, अघोरी वहां पर गए। ये मणिकर्णिका घाट की बात है। ओके। वहां पर गए और एक चिता के सामने वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो अघोरी अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। वो डांस करने लगे वहां पर, मतलब वो नृत्य करने लगे अपने हाथ को ऊपर उठाकर और अजीब तरीके से। मीनवाइल राहुल, वहां पर मैंने देखा कि कुछ किन्नर हैं जो उन्हीं अघोरियों के साथ डांस कर रहे हैं। अचानक से वो किन्नर आ गए, और ऐसा नृत्य करते करते मैंने ये देखा कि वो जो अघोरी हैं उनके पैर से खून निकल रहा है उसी घाट पे ही। और उसके एक पहले घाट पे ये सब हुआ था। उस अघोरी के पैर में से खून तो निकल रहा था, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर रहा था। मैंने ये सोचा कि मैं उसको बता देता हूँ। राहुल, मैं जीने से नीचे उतरा। ठीक लेफ्ट साइड में अंडरग्राउंड में एक मंदिर है,
ओके, भोलेनाथ underground मंदिर है। हाँ, एक भोलेनाथ का मंदिर है, बड़ा प्यारा सा मंदिर है। वहां पे मतलब समझिए ऊपर चिताएं जल रही हैं और नीचे अंडरग्राउंड में मंदिर है और नीचे श्रृंगार चल रहा है, आरती चल रही है। वहां पर 9-10 बड़े बड़े डमरुओं से आरती होती है। मैं जैसे ही उन अघोरी को बताने के लिए गया, मेरे सामने एक किन्नर आए और उन्होंने कहा कि जान प्यारी है तो चला जा। मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। मैंने कहा कि वो बाबा हैं, उनके पैर से खून निकल रहा है। ठीक है राहुल, उस किन्नर ने मुझसे कहा कि तू अपना पैर देख। मैं इतनी देर में कुछ सोच पाता, मैंने जैसे ही नीचे देखा है अपने पैर पे, मेरे पैर से खून निकल रहा था। मेरे पैरों के तलवे से खून निकल रहा था। और आपको दर्द नहीं हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था मुझे। मैंने देखने की कोशिश करी कि कहाँ कटा है। जब मैंने साफ करा पैर पे और ऐसा करा तो जैसे राहुल छाले हो जाते, छाले एज इन छोटे छोटे छेद हो जाते हैं पैर में। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर छेद किए हुए हैं मेरे पैर में, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था राहुल। ये एक अजीब सी चीज थी कि मुझे दर्द हो ही नहीं रहा था उस चीज से। इसके बाद मैं वो नीचे जो आरती हो रही थी, मैं थोड़ा सा सहम गया था इन सब चीजों से, तो नीचे जो आरती हो रही थी मैं वहां पर जाने लगा। जब मैं उस आरती में गया और उस आरती में पार्टिसिपेट किया तो देखा 9 बड़े बड़े डमरू हैं जो एक साथ भगवान भोलेनाथ के आगे बजाए जा रहे हैं। वो आरती जितनी तेज होती जा रही थी राहुल, तो वहां का व्यू कैसा है मैं आपको बताता हूँ। नीचे आरती होती है अंडरग्राउंड में, ऊपर जालियां बनी हुई है जहां से चिताएं दिखती हैं जलती हुई। ओके। बहुत अजीब सा, बहुत प्यारा व्यू है इनफैक्ट। तो जब मैंने ऊपर जालियों की तरफ नजर मारी है तो मैंने देखा है वही साधक जो वैसे मुंह डाले हुए था वो खड़ा हुआ है। क्या? एग्जैक्टली जल गया था वहां पे, जो पूरी तरीके से जल गया था, वो साधक वहां खड़ा हुआ है और वो ताली बजा रहा है, मतलब जैसे आरती अटेंड करते हैं ना, वो कर रहा है। मैं पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने और गौर से देखा, जब वो अग्नि बार बार प्रज्वलित हो रही थी जो नीचे जल रही थी भगवान भोलेनाथ के पास, तो जैसे जैसे अग्नि तेज हो रही थी मुझे उसका चेहरा और ज्यादा क्लियर दिख रहा था। और राहुल, जितनी बार मैंने उसका चेहरा देखा है उतनी बार मुझे याद आया कि ये वही साधक है जो वहां बैठा हुआ था, जो जल गया था। आरती जैसे जैसे पीक पर पहुंची है राहुल, मैंने देखा है कि वो साधक वहां से अचानक से चला गया। मैं नॉर्मल हो गया। मुझे लगा कि ये शायद मेरा पक्का हेलुसिनेशन ही है। आप विश्वास मानेंगे राहुल, श्रृंगार खत्म हुआ है भगवान भोलेनाथ का। उसके बाद मेरे बगल में जो पंडित थे उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। ओके। प्रसाद खा के, प्रसाद लिया हाथ में और जैसे ही मुड़ा हूं तो देखा है वो साधक मेरे बगल में खड़ा है, हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने। ओके। ये मेरे लिए हजम करने लायक नहीं था। सेम कपड़े में खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई मेरे लिए भी प्रसाद मांग लो। मीनवाइल आपके पांव से अभी भी खून बह रहा है? अब नहीं बह रहा है। यही तो एक अजीब सी चीज थी कि अब वो साधक के पैरों से खून बह रहा था। अब मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी प्रसाद दे दीजिए इनको। तो उन्होंने बोला यहाँ तो कोई नहीं बेटा। मैं वापस से मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। आप थोड़ा समझा पाएंगे बेसिकली अर्श की ये हुआ क्या, ये चल के रहा था? किसी अघोरी ने आपको बताया कि मतलब कौन था वो साधक और किस किस्म की साधना कर रहा था वो? मुझे लग ही रहा था कि राहुल आप ये सवाल पूछने वाले हैं। द मोमेंट मैं मचान से निकला, वो जो मंदिर था, जब मैं वहां से बाहर निकला तो वो साइड में एक छोटी सी चिता बनाई गई है वहां पे, अंदर ही नीचे अंडरग्राउंड में। ठीक है, और उस पर एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। बहुत बहुत प्यारा व्यू है। तो मैंने उस पर ऐसे पैर छुआ और मुझे लगा अगेन वो मेरा वहम होगा, तो मैं ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते मुझे अचानक से डमरू की आवाज आई, ऐसे जैसे आरती फिर से शुरू हो रही है। ओके। मैं पीछे मुड़ा हूं और बनारस का जैसे एक रिवाज है, वहां कहते हैं ना हर हर महादेव, ऐसा करके बोलते हैं। जी जी। मैं पीछे मुड़ा हूं, वही साधक डमरू लेकर खड़ा है उस चिता के पास और कह रहा है हर हर महादेव, फिर मिलते हैं। और साफ साफ उसका चेहरा दिख रहा था राहुल। आर यू वेरी श्योर कि साधक सेम था? हो सकता है उसके जैसा दिखने वाला कोई और हो। राहुल, डॉपलगैंगर एग्जिस्ट करते हैं पर इतने ज्यादा सेम कपड़े में मुझे नहीं लगा था कि ऐसा हो सकता है। मैं बाहर आया, मैंने वहां के एक बहुत बड़े सिद्ध साधक थे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि तुमने जिस साधक को देखा है वो साधक साधना करते करते मर गया था। मतलब उसकी साधना पूरी नहीं हो पाई, तो आज भी उसकी आत्मा साधना करती है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने उन साधक को पूछा कि यार आप ऐसे कह रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो हमने घाट पर देखा वो क्या था? तब उन्होंने बताया कि वो साधक अलग अलग शरीरों में प्रवेश करता है। शायद जो तुमने उसका चेहरा देखा वो कोई शरीर ही होगा जो उसे त्यागना होगा अपनी साधना के दौरान, और
क्योंकि तुमने वो पूरा प्रोसेस देखा है, तुम इन सब चीजों में ज्यादा इंक्लाइंड हो, ज्यादा इन्वॉल्व हो इनफैक्ट, तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर समझ में आने लगा है कि ये साधक क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि पाँव में खून का क्या मतलब है? तो वो साधक ने बताया है पाँव में खून का ये मतलब है कि वो साधक करीबन 100 से 150 साल की साधना कर रहा था। इतना ज्यादा वो नंगे पैर चला है तो उसके पैर से खून। तो मैंने जब पूछा कि मेरे पैरों से खून निकलने का फिर क्या औचित्य था, उन्होंने कहा कि वो साधक तुम्हें महसूस कराना चाहता था कि वो साधना कर रहा है। लेकिन अर्श ये बताइए, जो वो उस इंसान की साधना खत्म नहीं हो पा रही थी, या फिर वो साधना ही इतनी लंबी थी कि उसको बार बार शायद शरीर लेना पड़ रहा था? देखिए, कुछ साधनाएं राहुल ऐसी होती हैं जिनको बार बार करना पड़ता है, जो शायद अनंत काल तक चलती हैं। शायद उसकी साधना ऐसी रही होगी कि उसे और टाइम तक करना होगा, या कुछ ऐसा उसने कर्म किया होगा जिसके चलते उसे बार बार ये चीज करने की जरूरत पड़ती होगी। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है राहुल, जहां पर चिताएं तो जलती है ही, लेकिन जो साधक वहां पर साधना करते हैं उनसे डेड बॉडीज बात करती हैं आकर, खुद उठकर। ये ऐसा आपके सामने हुआ है? ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बॉडीज जो वहां पे लाई जाती हैं जलाने के लिए आम इंसानों की, जब भी आप वहां का प्रोसेस देखेंगे ना राहुल, तो जो डेड बॉडीज आती हैं उसको गाते बजाते हुए लाया जाता है, मतलब बड़े सेलिब्रेशन के साथ लाया जाता है। द वे ओशो सेड। एग्जैक्टली, वहां पर बड़े सेलिब्रेशन के साथ लाया जाता है और उस घाट पर लाने के बाद जला दिया जाता है। मतलब वहां पे कोई रुकता भी नहीं, उनका परिजन अस्थियां लेने आता है, बस चला जाता है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर मोक्ष मिल जाता है। ओके। अपने शिक्षा के दौरान इनफैक्ट राहुल, जब मैं वहां पर बनारस में था मणिकर्णिका घाट पे, तो मैंने देखा कि रात हो चुकी है, करीब 12-1 बजे के आसपास की बात है। उस वक्त मैं वहां पर बैठा और ध्यान कर रहा था। इनफैक्ट ध्यान के दौरान मैंने देखा कि लाशें जल रही हैं, और राहुल जिस तरफ हवा है उस तरफ नहीं जल रही है लाश, मतलब उस तरफ अग्नि नहीं जा रही है, दूसरी तरफ अग्नि जा रही है। ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, बट खैर मैंने उसको इग्नोर करा। मैंने देखा अचानक से एक इंसान मेरे बगल में आकर बैठता है, नॉर्मल सा चल के आके, और कहता है कि ये दुनिया कितनी अजीब है, मरने के बाद कितना बुरा लगता है, शायद किसी को नहीं पता। उसने मुझसे सवाल किया, कभी मरे हो? मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब जब वो ऊपर वाला चाहेगा मौत हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है राहुल, लिटरली मुझे गर्म फील हुआ है, ऐसा जैसे वो चिता से उठकर आया हो। वो कहता है कि मेरे दोस्त, मौत को समझना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद ये वहां से उठ के जाने लगा है, उस चिता की तरफ उसने रुख कर लिया है। मुझे अच्छे से याद है कि वो उस चिता की तरफ जा रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें ऐसे झपकाते हैं ना, और आंख पे ऐसे मलते हैं, तो मैंने वो किया, और जैसे ही मैंने आंख खोली है, अब आप इसको मेरा भ्रम कह लें या इसको सच्चाई कह लें, मैंने देखा है कि वो जो आग है, वो जो चिता की आग है, उस पर एक आकृति है उसी मनुष्य की, और वो आग जल रही है। मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान उसी आग में चला गया है। तो ऐसा एक रहस्यमय घाट है मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। इवन इस दुनिया में राहुल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो शायद आपकी सोच से परे हैं, जिसका प्रमाण शायद मैं आपको बोल कर नहीं दे सकता। उसके लिए उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। अर्श, तो काफी लंबा वक्त हो गया बातचीत करते हुए। इनफैक्ट 50 के आसपास एपिसोड हो चुके हैं पैरानॉर्मल के ऊपर। शव साधना और जमाने भर की सिद्धियों के बारे में बात हो चुकी है। सो क्या इतना ही है पैरानॉर्मल, या इसके आगे, इसके बियॉन्ड भी कुछ है जानने के लिए? और अगर मैं आपसे कहूं राहुल कि ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है,